लिंग यानी कि जेंडर, उसका परिभाषा संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का हो या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह, निशान या जाति। चिन्ह या जाति किसी संज्ञा की ही हो सकती है। संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को कहते हैं। व्यक्ति या वस्तु या तो पुरुष जाति की होगी या स्त्री जाति की। संज्ञा के भी दो रूप हैं, प्राणीवाचक संज्ञा जैसे गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी, स्त्री, पुरुष, बकरा, बकरी इत्यादि, और अप्राणीवाचक संज्ञा जैसे मकान, घर, विद्यालय, लोटा, थाली, कटोरा, चम्मच इत्यादि। लिंग हिंदी भाषा के लिए एक समस्या की तरह है। हिंदी भाषा पर अनेक कठिनाइयों के आरोप लगाए जाते हैं, जिनमें लिंग का स्थान सबसे ऊपर है। लिंग निर्णय कठिन अभ्यास और स्मरण शक्ति की अपेक्षा रखता है। जिन जिन प्राणियों या वस्तुओं में स्त्री और पुरुष जातियाँ होती हैं उनका लिंग निर्णय करना तो आसान हो जाता है, परंतु जिन वस्तुओं में लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं उनका लिंग निर्णय करना बहुत कठिन हो जाता है। कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जिनमें नर मादा तो होते अवश्य हैं, परंतु हमें आसानी से यह पता नहीं चलता कि यह नर है या मादा। मक्खियों तथा मच्छरों को देखकर भला हम कैसे जान सकते हैं कि वे नर है या मादा? ऐसे मामलों में हमें हिंदी में प्रचलित तथा सर्वमान्य प्रयोगों को ही स्वीकार करना होता है। तो लिंग के भेद बताते हैं आपको, चलिए शुरू करते हैं। पुरुष सृष्टि में मुख्य 3 जातियां पाई जाती हैं, पुरुष, स्त्री और जड़। दुनिया की अनेक भाषा में इसी आधार पर लिंग के 3 भेद मिलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ये तीनों रूप संस्कृत भाषा में भी है, परंतु हिंदी में 2 ही लिंग की मान्यता दी गई है। हिंदी में नपुंसक लिंग का कोई स्थान नहीं है। अतः हिंदी में सारी वस्तुएं, चाहे वे जड़ हो या चेतन, इन 2 लिंगों में ही विभक्त है। हम इस प्रकार देखते हैं कि हिंदी में लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो लिंग निर्णय, जिन प्राणीवाचक संज्ञा से जोड़ी का ज्ञान होता है उनमें पुरुषवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग तथा स्त्रीवाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे पुरुष घोड़ा, बैल, मोर, बंदर इत्यादि पुल्लिंग हैं और स्त्री घोड़ी, गाय, मोरनी, बंदरिया इत्यादि स्त्रीलिंग हैं। कुछ मानवेतर प्राणीवाचक संज्ञाओं से नर मादा दोनों जातियों का ज्ञान होता है, परंतु वे व्यवहार या प्रचलन के अनुसार हमेशा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होती हैं। जैसे पुल्लिंग, पुल्लिंग में आ गया पक्षी, उल्लू, कौवा, भेड़िया, चीता, खटमल, केचुआ इत्यादि। स्त्रीलिंग में आ गया चील, कोयल, बटेर, मैना, गिलहरी, जोंक, तितली, मक्खी इत्यादि। मैं आप लोग को लिंग निर्णय संबंधी कुछ नियम बता देता हूँ। जिन शब्दों के अंत में आओ, टो, पन, पा इत्यादि हो, जैसे चढ़ाव, नारित्व, लड़कपन, बुढ़ापा, यह सब पुल्लिंग होता है। और संस्कृत के अकारांत शब्द जैसे वरदान, तिलक, सौराज्य, पत्र, मान, भवन, जल, चरित्र, ये सब पुल्लिंग हैं। लेकिन इसका अपवाद में है शरण, कुशल, सामर्थ्य इत्यादि स्त्रीलिंग हैं। और ट प्रत्यांत संज्ञाएं जैसे चरित, गणित, गीत, स्वागत इत्यादि, जिसमें भी ट लगा हुआ है वो पुल्लिंग है। और जिनके अंत में ख हो, जैसे नख, मुख, सुख, दुख इत्यादि, ये सब भी पुल्लिंग हैं। और हिंदी के अकारांत शब्द, अकारांत तथा आकारांत शब्द, अ की मात्रा वाला और आ की मात्रा वाला, बाल, सिर, हाथ, कपड़ा, गड्ढा, पत्ता इत्यादि, ये सब पुल्लिंग हैं। अरबी फारसी के ऐसे शब्द जिनके अंत में ब, आब, आस, स इत्यादि हो, जैसे मतलब, गुलाब, जवाब, हिसाब, ताश, जोश इत्यादि, ये सब पुल्लिंग हैं। अपवाद में तलब, तरकीब, शराब, किताब इत्यादि, ये सब अपवाद जो भी है, अपवाद का मतलब होता है एक्सेप्शन, अपवाद जो भी है वह सब स्त्रीलिंग है। थोड़े प्राणीवाचक शब्द जैसे झिंगुर, कौवा, बेंग इत्यादि, सर्प, बिच्छू आदि के स्त्रीलिंग रूप भी होते हैं। अपवाद में चील, कोयल आदि ये स्त्रीलिंग है और झिंगुर, कौवा, बेंग इत्यादि पुरुष है। और अन्न के शब्द चना, गेहूँ, चावल, धान, बाजरा इत्यादि यह पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद में खेसारी, सरसों, अरहर, मूंग इत्यादि स्त्रीलिंग है। द्रव पदार्थों के नाम जैसे पानी, घी, तेल, अर्क, शरबत, काढ़ा इत्यादि पुल्लिंग है। चाय, स्याही, शराब स्त्रीलिंग है अपवाद में। और शरीर के अवयवों के नाम जैसे कान, मुंह, दांत, ओठ, गाल, मस्तक, अंगूठा, नाखून, पाँव, हाथ, सिर, यह सब पुल्लिंग है। और अपवाद में कलाई, नाक, आँख, जीभ, खाल, बाह यह स्त्रीलिंग है। उर्दू के वे शब्द जिनके अंत में आर या आन लगा हो, जैसे बाजार, इतिहास, इनकार, आसान, मकान, सामान, इम्तिहान इत्यादि, यह सब पुल्लिंग है। और अपवाद में दुकान, तकरार स्त्रीलिंग है। और उर्दू के अकारांत शब्द जैसे पर्दा, गुस्सा, किस्सा, रास्ता, चश्मा इत्यादि, यह सब पुल्लिंग है। रत्नों के नाम जैसे मोती, माणिक, पन्ना, हीरा, जवाहर, मूंगा, लाल इत्यादि, यह सब पुल्लिंग है। अपवाद में मणि, चुन्नी, लालगी इत्यादि, यह सब स्त्रीलिंग है। धातुओं के नाम जैसे तांबा, लोहा, सोना, शीशा, कांसा, रांगा, पीतल,
तीन इत्यादि ये सब पुल्लिंग है। अपवाद में चांदी स्त्रीलिंग होता है। भौगोलिक जल और स्थल के नाम जैसे देश, नगर, द्वीप, पर्वत इत्यादि ये पुल्लिंग है। अपवाद में पृथ्वी, झील, घाटी, सरिता, मरुस्थली इत्यादि स्त्रीलिंग है। पेड़ों के नाम जैसे पीपल, बरगद, चीड़, आम, शीशम, अमरूद इत्यादि ये सब पुल्लिंग है। लीची, नाशपाती, नारंगी इत्यादि स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग में आ जाते हैं हम लोग। पुल्लिंग यहाँ पर व्याख्या किए और यहाँ पर स्त्रीलिंग का व्याख्या करते हैं। हिंदी के ईकारांत शब्द जैसे ई का मात्रा वाला शब्द थैली, चीनी, धोती, टोपी इत्यादि ये सब स्त्रीलिंग है। और अपवाद में जो एक्सेप्शन है यहाँ पर वो पुरुष है, पुल्लिंग है। दही, घी, ची, मोती, पंछी, पानी इत्यादि पुल्लिंग है। संस्कृत के ईकारांत शब्द जैसे कथा, माला, दया, कृपा इत्यादि ये सब स्त्रीलिंग है। और संस्कृत के नकारांत शब्द जैसे प्रार्थना, वेदना, रचना इत्यादि ये भी स्त्रीलिंग है। संस्कृत के कुछ इकारांत एवं उकारांत शब्द जैसे रात्रि, निधि, वस्तु, ऋतु इत्यादि ये सब स्त्रीलिंग हैं। हिंदी के वट, हट या प्रत्यांत शब्द जैसे रुकावट, खटिया आदि ये सब स्त्रीलिंग है। अरबी या फारसी के ऐसे शब्द जिनके अंत में आ, ज, ढ, ल आदि हो जैसे हवा, दवा, चीज, कमीज, ताफीद, नकल, हलचल इत्यादि हो वो सब स्त्रीलिंग हैं। टकारांत शब्द जैसे दौलत, रात, दस्तखत, खत ये सब स्त्रीलिंग हैं। और अपवाद में दांत, भात, खेत, दखत, खत ये सब पुल्लिंग हैं। इस, इर, इफ, आस प्रत्यान शब्द जैसे कोशिश, तकरीर, तारीफ, प्यास इत्यादि ये सब स्त्रीलिंग हैं। अंग्रेजी से आए हुए शब्द जैसे लालटेन, कांग्रेस, टेबल इत्यादि ये सब स्त्रीलिंग हैं। अपवाद में स्टेशन, स्कूल, कॉलेज इत्यादि पुल्लिंग हैं। जिन संज्ञाओं के अंत में ख हो जैसे ईख, भूख, राख, कोख इत्यादि यह पुल्लिंग होता है। लेकिन अपवाद में पाख, रुख स्त्रीलिंग होता है। नहीं, ये पुल्लिंग नहीं होता है। जो मैं बोला अंत में ख हो जैसे ईख, भूख, राख, कोख इत्यादि ये सब स्त्रीलिंग होता है। और इसका अपवाद में पाख, रुख पुल्लिंग होता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्त्रीलिंग की व्याख्या कर रहे हैं तो यहाँ का अपवाद जो है वो पुल्लिंग हो गया और जो शब्द में वो स्त्रीलिंग हो गया। तो जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट हो जैसे सजावट, घबराहट, आहट वो सब स्त्रीलिंग हो गया। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्मरण शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, कुछ कुछ आपको रटना भी पड़ेगा, कुछ कुछ आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको और डिटेल्स में चाहिए लिंक है तो मैं आपको उसका वीडियो भी दे दूँगा, कॉमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।